क्योंकि वहां पर जिस अरब में मोहम्मद साहब पैदा हुए वहां पे स्लेवरी चल रही थी। लोगों को स्लेव बनाते थे, लोगों को मार्केट में बेचते थे। मोहम्मद साहब आए, उन्होंने आकर के स्लेवरी को बैन नहीं किया, उन्होंने स्लेवरी को प्रैक्टिस किया, अच्छा। अपने सहाबियों को भी स्लेव दिए। हाँ। जंगे करी, जंगों में के बाद जो है महिलाओं को और बच्चों को स्लेव बनाया, पुरुषों को स्लेव बनाया, और महिलाओं को जो है संभोग करने के लिए अपने साथियों को दिया। अच्छा। खुद रसूलुल्लाह के पास एक स्लेव थी मारिया अल किप्तिया, उसके साथ खुद रसूलुल्लाह ने ताल्लुकात कायम करे, फिजिकल रिलेशनशिप कायम करा, जिसके बाद जो है उनकी बीवियां नाराज हो गई, हफ्सा और आयशा। तो अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल कर दी, जैसा मैंने कहा था आपको कि जब भी जरूरत पड़ती थी, परेशानी में आते तो आयत आ जाती थी। कोई अब्दुल जो है और कोई कटमुल्ला जो है वो मेरे ऊपर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि मुझे कुछ हो या ना हो, मैं 2-4 को तो साथ लेकर के चला जाऊँगा। ये अच्छा। बात तो है, इतनी तैयारी से तो मैं चलता हूँ। लेकिन बात ये है कि डर नहीं लगता। हाँ, बट जो है हर वक़्त ये खतरे में तो हम लोग रहते ही हैं। पता नहीं कौन जिहादी कब किधर से आकर के अपना इरादा पूरा करने के लिए हम पर हमला कर दे। वो जो है उसके बदले में कुछ थोड़ा-सा ब्याज देना पड़ता था उनको। अच्छा। तो जब मोहम्मद साहब को तकलीफ होने लगी ये पैसा देने में, हाँ। लौटाने में, तो मोहम्मद साहब ने उठा कर के ब्याज को ही हराम कर दिया, ताकि पैसा ना लौटाना पड़े। अच्छा, मतलब मोहम्मद साहब ने पहले उनको ब्याज दिया है, जिनसे कर्जा लिया था। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल दिया है। मतलब उनको दिक्कत हुई तो फिर उन्होंने उसके बैन कर दिया। फिर उसके बाद में कुरान में आयत आ गई कि ब्याज लेना और देना हराम है। देखिए, इस्लाम जब अपने आप को खुद धर्म नहीं कहता, तो आप लोगों को क्या मजबूरी है इस्लाम को धर्म कहना? इस्लाम खुद अपने आप को दीन कह रहा है। इन्नद दीन अल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो सिर्फ़ इस्लाम है। तो वो इस्लाम को दीन कहता है, उसके मानने वाले उसको मज़हब कहते हैं। आप ज़बरदस्ती लगे पड़े हैं उसको धर्म साबित करने में। वो वो धर्म नहीं है, वो दीन है, वो मज़हब है। अच्छा। हाँ, तो उसको इस्लाम मज़हब कहें या इस्लाम दीन कहें। शराब देखो एकदम बैन नहीं हुई। हाँ। शराब को पहले कुरान जो है ना वो कहता है कि तुम्हारे लिए पाकीज़ा ग़िज़ा बनाई है। उसके बाद कहता है कि शराब में कुछ कमियाँ भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन नुकसान ज़्यादा है। अच्छा। फिर उसके बाद कहता है कि ए मुसलमानों, नमाज के करीब मत जाओ शराब की हालत में। अब एक खलीफा हुए हैं, चौथे खलीफा हज़रत अली, वो क्या करते थे कि वो शराब पी कर के मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले गए। हमारे देश में जो है बहुत से जो लोग हैं मोहम्मद साहब को कहते हैं कि वो जो है एक धर्म के जो है संस्थापक थे, समाज सुधारक थे। धर्म और के नहीं, मज़हब के। देखिए, धर्म, हाँ, ये चीज़ मैं पूरे तो आप समाज मानते से हैं क्या? मैं सिर्फ़ समाज पूरे सुधारक समाज से सुनिए, मैं पहले पूरे समाज से एक चीज़ ख़त्म करना चाहता हूँ। हमारे जितने भी विद्वान लोग हैं, हमारे जितने भी जो है एंकर महोदय हैं और जितने भी न्यूज़ चैनल है, वो सारे जब भी इस्लाम का नाम लेते हैं तो इस्लाम को धर्म कहते हैं। देखिए, इस्लाम जब अपने आप को खुद धर्म नहीं कहता, तो आप लोगों को क्या मजबूरी है इस्लाम को धर्म कहना? इस्लाम खुद अपने आप को दीन कह रहा है। इन्नद दीन अल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो सिर्फ़ इस्लाम है। तो वो इस्लाम को दीन कहता है, उसके मानने वाले उसको मज़हब कहते हैं। आप ज़बरदस्ती लगे पड़े हैं उसको धर्म साबित करने में। वो धर्म नहीं है, वो दीन है, वो मज़हब है। अच्छा। हाँ, तो उसको इस्लाम मज़हब कहें या इस्लाम दीन कहें। अच्छा, तो हाँ, वही मान लीजिए, चलिए जी। आप उस बात का जवाब दीजिए, क्या आप जो है मोहम्मद साहब को समाज सुधारक मान सकते हैं? क्या समाज का मानते हैं आप? देखिए, या मैं एक, हर उस आदमी हाँ, को हुँ, समाज सुधारक मानने के लिए तैयार हूँ, हाँ, जिसने समाज में कोई भी किसी भी तरीके का सुधार किया हो। मुझे ये बताइए, मोहम्मद साहब ने समाज में क्या सुधार किया है? इसके अलावा हुँ, कि उन्होंने शराब जो थी, हुँ, उसको बैन कर दिया। हुँ, जुआ जो था, उसको बैन कर दिया। हुँ, ये उन्होंने मुसलमानों के अंदर किया। हुँ, इसके अलावा मुझे वो बुराई बताइए, हुँ, दुनिया में जो चल रही थी, हुँ, जिसको उन्होंने बैन किया, जो बुरी चीज़ थी। क्योंकि वहाँ पर जिस अरब में मोहम्मद साहब पैदा हुए, वहाँ पे स्लेवरी चल रही थी। हुँ, लोगों को स्लेव बनाते थे, हुँ, लोगों को मार्केट में बेचते थे। हुँ, मोहम्मद साहब आए, उन्होंने आकर के स्लेवरी को बैन नहीं किया, हुँ, उन्होंने स्लेवरी को प्रैक्टिस किया, अच्छा, अपने सहाबियों को भी स्लेव दिए। हाँ, जंगें करी, जंगों में के हुँ, बाद जो है महिलाओं को और बच्चों को स्लेव बनाया, हुँ, पुरुषों को स्लेव बनाया, हुँ, और महिलाओं को हुँ, जो है संभोग करने के लिए अपने साथियों को दिया। अच्छा, खुद रसूलुल्लाह के पास एक स्लेव थी मारिया अल किप्तिया, हुँ, उसके साथ खुद रसूलुल्लाह ने ताल्लुकात कायम करे, हुँ, फिजिकल रिलेशनशिप कायम करा, हुँ, जिसके बाद जो है उनकी बीवियां नाराज हो गई, हफ्सा और आयशा। हुँ, तो अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल कर दी, जैसा मैंने कहा था आपको हुँ, कि जब भी जरूरत पड़ती थी, परेशानी में आते तो आयत आ जाती थी। तो अच्छा। सूरह तहरीम शराब की का शराब का भी क्या कुछ ऐसा ही है? शराब और जो शराब शराब भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बैन हुई, एकदम बैन नहीं हुई। तो सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 आ गई, ए नबी आप क्यों हराम करते हो उस चीज को अपने ऊपर जिसको हमने तुम्हारे लिए हलाल किया है। यानी कुरान कह रहा है कि हमने तो गुलाम लौंडे तुम्हारे लिए हलाल किया, आप क्यों हराम कर रहे हो उसको, सिर्फ अपनी बीवियों को खुश करने के लिए।
तो देखिए ये ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको कुरान के अंदर मिलेगी। अच्छा, जी। तो ये शराब वाला पूछ रहा था, शराब भी क्या मोहम्मद साहब के किसी शराब काम की एकदम वजह बैन से हुई? हाँ, शराब देखो एकदम बैन नहीं हुई। हाँ, शराब को पहले कुरान जो है ना वो कहता है कि तुम्हारे लिए पाकीज़ा हुँ, ग़िज़ा बनाई है। हुँ, उसके बाद कहता है कि शराब में कुछ कमियाँ भी हैं, हुँ, कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन नुकसान ज़्यादा हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है कि ए मुसलमानों नमाज़ के करीब मत जाओ हुँ, शराब की हालत में। हुँ, अब एक खलीफ़ा हुए हैं, हुँ, चौथे खलीफ़ा हज़रत अली, वो क्या करते थे कि वो शराब पी कर के मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले गए हुँ, और उन्होंने जब नमाज़ पढ़ानी शुरू करी लोगों को, हुँ, तो जैसे सजदे में गए तो शराब के नशे में वहीं ढेर हो गए, हुँ, उठ नहीं पाए। और बहुत से लोग 2 लोग ऐसे थे, मोहम्मद साहब के सहाबी, उनके कंपेनियन, जो शराब के नशे में थे उस वक़्त जिस वक़्त सुबह के टाइम जंग हो गई और उनको कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो शराब के नशे में धुत थे, लड़ नहीं पाए। हुँ, तो मोहम्मद साहब को लगा कि भई ये तो शराब के नशे में लड़ ही नहीं पाएँगे, हुँ, ये तो धुत हो गए हैं पूरे। हुँ। तो इस वजह से मोहम्मद साहब ने ये कह दिया कि भई शराब अब कुरान ने कह दिया कि शराब जो है और जुआ जो है वो शैतानी अमल है, इसको मत करो। अच्छा, ऐसे भी बताया जाता है शराब जो है हराम करने के लिए जो मोहम्मद साहब की जो एक बार शादी हुई, तो उनको जो है उनके ससुर जी को मनाने के लिए जो है उनकी जो मिसेज़ थी हाँ, वो हाँ, हज़रत उन्होंने जो है हज़रत हाँ, खदीजा जो पहली बीवी हाँ, है, हाँ, उनके जो शौहर वो उनके जो वो थे फ़ादर थे, वालिद थे, हुँ, वो मोहम्मद साहब के साथ शादी करवाने के लिए अपनी बेटी की तैयार नहीं थे क्योंकि मोहम्मद साहब एक गरीब आदमी थे हुँ, और यतीम थे, उनके माँ-बाप नहीं थे। हुँ, और ये जो खदीजा थी, ये बिज़नेस वूमन थी, हुँ, इसका बड़ा बिज़नेस चलता था। मक्का से शाम तक यानी कि सीरिया तक हुँ, उसका जो बिज़नेस का जो कारवान होता था, वो आ जाता था। हुँ, तो इस वजह से वहाँ पर जो है हुँ, उनकी बड़ी इज़्ज़त थी और बड़ा नाम रसूख था। हुँ, तो इस वजह से उनके फ़ादर जो है वो शादी कराने के लिए मोहम्मद साहब के लिए साथ तैयार हुँ, नहीं थे। हुँ, तो उन्होंने क्या किया ऐसा मिलता है हुँ, तारीख़ की किताबों में, हुँ, सीरत रसूलुल्लाह बाई इब्न इशाक में भी हुँ, और सीरत रसूलुल्लाह बाई इब्न हिशाम में भी हुँ, कि रसूल अल्लाह हुँ, के साथ शादी करने के लिए खदीजा ने पहले अपने वालिद को खूब शराब पिलाई और शराब के नशे में जब वो धुत हो गए, तो तब उनसे कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ मोहम्मद के साथ और आप इजाज़त दो। उसने कहा कि ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, हुँ, शराब के नशे में। शराब पीने से। हाँ, तो बस शादी हो गई। हुँ, उन्होंने कपड़े-वपड़े पहनाए शराब के नशे में और शादी हो गई। हुँ, सुबह के टाइम जब उनको पता चला कि भई इसने शादी कर ली है, हुँ, तो उन्होंने विरोध किया। तो तब खदीजा ने कहा कि क्या आप अपने कबीले वालों को ये कहना चाहते हैं कि मेरा बाप शराब के नशे में इतना धुत हो गया कि उसने अपनी बेटी किसी को भी दे दी, तो इससे आपकी इज़्ज़त खराब होगी। तो वो चुप हो गया। तो इस तरीके से शादी हुई थी। अच्छा इस्लाम में जो एक कहा जाता है कि ब्याज जो है वो हराम है। आपको बता रहा हूँ कर्ज़ा लिया करते थे हाँ, और जिन लोगों से कर्ज़ा लेते थे वो पैसे वाले लोग थे और उनको जो है उसके बदले में कुछ थोड़ा-सा ब्याज देना पड़ता था उनको। अच्छा, तो जब मोहम्मद साहब को तकलीफ़ होने लगी ये पैसा देने में, हाँ, लौटाने में, हाँ, तो मोहम्मद साहब ने उठा कर के ब्याज को ही हराम कर दिया, ताकि अच्छा। पैसा ना लौटाना पड़े। अच्छा मतलब मोहम्मद साहब ने पहले इनको ब्याज दिया है, जिनसे कर्जा लिया था। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल दिया है। मतलब उनको दिक्कत हुई तो उन्होंने बैन कर दिया। फिर उसके बाद में कुरान में आयत आ गई कि ब्याज लेना और देना हराम है। अच्छा, मैंने आपको बताया ना, सिचुएशन और नीड के अकॉर्डिंग रसूलुल्लाह आयत उतरवाया करते थे हुँ। और अल्लाह जो है वही आयत उतारता था जिसकी रसूलुल्लाह को ज़रूरत होती थी। अच्छा क्या मोहम्मद साहब जो है पहले जो है मूर्तियों की पूजा किया करते थे? नहीं देखिए, मोहम्मद साहब के बारे में इस्लामी किताबों में तो ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता है हाँ, और प्रॉफ़ेट बनने से पहले हुँ, 40 साल की उम्र में प्रॉफ़ेट बने हैं। उससे पहले की जो ज़िंदगी है मोहम्मद साहब की उसका बहुत ज़्यादा कोई ज़िक्र नहीं है, अच्छा, नहीं मिलता। हाँ, तो इसलिए ये चीज़ें तो कहना कि वो मूर्ति पूजा करते थे, ये इस्लामी किताबों से साबित नहीं है। लेकिन उनके जो बाप-दादा हैं, हुँ, जैसे उनके बाप अब्दुल्ला, वो तो तभी उनका इंतकाल हो गया जब रसूलुल्लाह पैदा भी नहीं हुए थे, उससे बहुत पहले। बल्कि किताबों की अगर माने रेफ़रेंस को अगर जोड़ें हिसाब-किताब लगाएँ, तो 2.5 से 3 साल पहले इंतकाल हो गया था मोहम्मद साहब के पैदा होने से, उनके फ़ादर का। उनके फ़ादर गए। हाँ, लेकिन इस बात को मुसलमान मानेंगे नहीं क्योंकि ये थोड़ा-सा अलग वे में चली जाती है चीज़। लेकिन चलें इस पे हम ज़्यादा द फ़ोकस नहीं करते, मगर उनके जो दादा थे, वो मोहम्मद साहब के पैदा होने के बाद तक और उनकी वालिदा आमिना के मरने के बाद तक भी ज़िंदा रहे। वो उनके बारे में सीरत किताबों में लिखा हुआ है कि वो खुद आइडल वर्शिप किया करते थे और वो जाकर के बुतों के सामने कुर्बानी भी किया करते थे। अच्छा, हाँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आई आपने कहा कि उनकी उम्र उस समय जब कितनी थी जब उन्होंने जो है अपने आप को जो है 40 साल अल की उम्र में नबूवत मिली। अच्छा, 40 साल की उम्र में उसके नबी बाद बने। उन्होंने जो है बताना स्टार्ट किया कि मैं नबी हूँ। जी, जी, जी। अच्छा उससे पहले नहीं उसके बताया? बाद स्टार्ट किया हाँ, और उससे पहले तो वो खुद उनको पता नहीं था ना कि हाँ। मैं नबी हूँ, तो कैसे बताते वो? अच्छा उनको खुद को ही नहीं पता था। कैसे पता होगा जब उनको पता ही 40 साल की उम्र में चल रहा है कि तुम नबी हो। एक फरिश्ता आता है एक गार के अंदर, एक गुफ़ा के अंदर जाकर के वो बैठा करते थे, अकेले रहा करते थे। हुँ, वहाँ एक एक फरिश्ता एक आदमी आता है, हुँ, तो उसको देख कर के वो डर जाते हैं।
उनको दबाता है, फिर वो बताता है कि पढ़ो अल्लाह के नाम से, फिर वो घर आते हैं, फिर खदीजा को बताते हैं। खदीजा उनको लेकर अपने भाई वर्का बिन नौफल के पास जाती है। वो उसको बताते हैं कि भाई वो तुम्हारे पास जो आया था वो फरिश्ता था और तुम अल्लाह के नबी हो। तब मोहम्मद साहब को पता चलता है, अच्छा। 40 साल की उम्र में, वरना उससे पहले तो उनको पता ही नहीं था। अच्छा, आप जो है इस्लाम के बारे में जब इतना सब बताते हैं और कई लोगों को मैंने देखा है कि उनके ऊपर जो है हमले भी हो जाते हैं, कि आपको कभी ऐसा डर लगता है कि मेरे ऊपर हमला होगा कभी? मेरे पास ऑलरेडी ऑलरेडी हमला मेरे ऊपर हो चुका है, हुँ, वो काफ़ी पुरानी बात है। हुँ, लेकिन मैं जो है अब अपने हिसाब से चलता हूँ, अपनी तैयारी से चलता हूँ अच्छा। और अब जो है ना, हुँ, कोई कोई अब्दुल जो है हुँ, और कोई कठमुल्ला जो है वो मेरे ऊपर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचेगा। हुँ, क्योंकि मुझे कुछ हो या ना हो, हुँ, मैं 2-4 को तो साथ लेकर के चला जाऊँगा। ये अच्छा। बात तो है, इतनी तैयारी से तो मैं चलता हूँ। लेकिन बात ये है कि डर नहीं लगता। हुँ, हाँ, बट जो है हर वक़्त ये खतरे में तो हम लोग रहते ही हैं। हुँ, पता नहीं कौन जिहादी कब किधर से आकर के अपना इरादा पूरा करने के लिए हुँ, हम पर हमला कर दे। हुँ, हालाँकि ख़ैर वो निपट जाएगा। ऐसा अगर कोई करने की सोचेगा, अच्छा, हाँ, अच्छा। तो उसकी तो 7 नस्लें जो है वो कान को हाथ लगा कर के मरेंगी।